बाग से खबर शामिल करते हैं समीना चौधरी की। आजकल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 2021 की मुहिम चल रही है। पीटीआई हल्का बस्ती बाग के उम्मीदवार डॉक्टर जाहिद प्रेस क्लब वहाड़ी गिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। सबसे पहले इस बात का याद ज़रूरी है कि जो हमारे पे प्रेशर, ये सब अपनी अपनी 12-15 उम्मीदवार टिकट जमा करवा के अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं और कोई इत्तेहाद की और नज़्म ज़ब्त की बात नहीं कर रहा। पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि जॉइंट डिक्लेरेशन के साइन के बाद हमने वाज़े मैसेज दे दिया है कि पीटीआई बस्ती बाग मुत्तहिद है। दूसरा मैसेज हमारा, लोग इसको किस पैराए में लेते हैं, क़यादत इसको किस पैराए में लेते हैं, वो उनका हक है, लेकिन हमारा एक चूँकि मुख्तसर और मुदल्लल नुक्ता नज़र है कि हम पिछले इलेक्शन में 14,000 के मैंडेट के साथ स्टैंड कर रहे हैं और अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब पार्टी पॉलिसी के तहत 10,000 से ज़ायद मैंडेट लेने वाले को बाकी तमाम पर हल्कों के मुकाबले में तरजीह दी जाएगी, उनको वॉकओवर दिया जाएगा। हम पार्टी से उस कमिटमेंट के इआदे का मुतालबा करते हैं। ना किसी भी सियासी कारकुन, किसी भी शख्स का बुनियादी हक है, लेकिन उस हक की ग्राउंड्स होती हैं। हम पैराशूटर्स को किसी मखसूस कुव्वत के बलबूते पे, किसी मखसूस दौलत के बलबूते पे, क्या किसी मखसूस एजेंडे के पैरोकार के तहत इस एक्सरसाइज, इस हक को एक्सरसाइज करने की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकते कि क्या 80,000 का मैंडेट रखने वाला हल्का बांझ है। ये तो नहीं है कि हम आवाम की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकें, ये नहीं है। हमने अपने आप को पेश किया है जमहूरी प्रोसेस के हिस्सा बनने के लिए। ये सबसे बड़ी दलील है कि हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन के पुराने जो फरसुदा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जंग करें। पीटीआई ने अपने क़याम से लेके आज तक खुद एहतसाबी की एक मिसाल कायम की है। इमरान खान ने आज भी सबसे एहतसाब की जंग शुरू कर रखी है। तो यही एहतसाब की जंग अगर बाकी पार्टियों के लिए भी है तो पीटीआई के लिए भी उसी तरह काबिल उम्र है और हमारे कारकुनों के लिए भी उसी तरह मिसाल है। दूसरी बात, जिस हलके में उनका अपना स्टेक है, जहाँ रहते हैं, जहाँ वह है, वो आज क्लेम करते हैं कि हमारे पास बड़ा रोड मैप है। तो आज से पहले वो रोड मैप कहाँ था, उसका इजहार क्यों नहीं हो सका? जब मुजफ्फराबाद पीर चिनासी के अंदर 1500 कनाल और इधर बाकी आज़ाद कश्मीर के रेस्ट हाउसेज की लीज, और क्या ये उनका रोड मैप है? या लसडना से लेके सुदन गली तक लीजें लेना, ये रोड मैप है? ये रोड मैप तो आप एज एन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, या आप पाकिस्तान के मशहूर इन्वेस्टर, चाहे हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, हर गवर्नमेंट उनको वेलकम करती है। इसके लिए आपको बस्ती बाग के अंदर आके ही क्यों लड़ना पड़ रहा है? या अब तो नीलम ने भी सदाया जहाज बुलंद कर लिया, वहां क्यों जाना पड़ रहा है? आप अपने हल्के से होके आ जाएं, आपका तो एजेंडा तो मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा, मुझे हैरानगी ये है, हमें तो अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। अखलाकियात का दर्स का पहला असूल चाचे और भतीजे के लिए भी है कि भतीजा पीटीआई की दौड़ के में शामिल है, उसका फैसला पीपल्स पार्टी का बैलेट पेपर कर रहा है। वो सबूत है यहाँ पे बाग के अंदर। और चाचा आज तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम साजी और कैंडिडेटर के लिए अपने आप को पेश कर रहा है। ये क्या दोहरा मयार है? ये कहाँ का इंसाफ है? इस नाइंसाफी के खिलाफ, पीटीआई की बुनियादी नाइंसाफी के खिलाफ है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ, हम किसी के हक को नहीं चैलेंज कर, हम अपने हक को जस्टिफाई करवा रहे हैं और हम मुत्तहिद होकर अब जस्टिफाई करवा रहे हैं। आज भी पार्टी के नजरियाती कारकुनों का हक का पार्टी का टिकट, जिन्होंने 5 साल लेके आज तक अपने आप को स्टैंड किया, और हमारे पास भी है, रोड मैप है। क्या खान बगैर रोड मैप पे हुकूमत कर रहा है? एहसास प्रोग्राम बगैर रोड मैप के आ गया? कोरोना का इमदादी फंड बगैर रोड मैप के आ गया?
दुनिया ने कोरोना के इकदाम के ऊपर खान की तारीफ की, बिलियन ट्री और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर दुनिया ने खान की तारीफ की। पार्टी क्यादत का रोड, इंडिविजुअल्स का रोड मैप नहीं था, पार्टियां रोड मैप थी। हम इंडिविजुअल डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के रोड मैप को, वो अपने किसी खास एजेंडे के तहत पार्टी को लिंक करके, ये नहीं हो सकता। इसकी हम भरपूर हर सतह पे एहतजाज बुलंद करते आए हैं और करते आएंगे। टिकट वस्ती बाग के कारकुनों का नजरियाती हक है और यह हक पार्टी से मुतालबा करते हैं कि हर हालत में नजरियाती कारकुनों को लौटाया जाए, पूरे आज़ाद कश्मीर में लौटाया जाए, वस्ती बाग में बिलखुसूस लौटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरे आज़ाद कश्मीर की नजरें लगी हुई हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह के आप लोगों की एक यकजहती है, आप तमाम इस बात पे मुत्फिक हैं कि यहाँ के नजरियाती को नज़रअंदाज ना किया कि राय को बुलडोज करते हुए अगर वो किसी पैराशूटर को यहाँ पे लाते हैं, तो इस सूरत में यहाँ के जो नजरियाती कारकुन हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी, हमने तो पहला मुतालबा पार्टी से किया कि पार्टी मेरिट के ऊपर नजरियाती कारकुनों को, वस्ती बाग के नजरियाती कारकुनों का टिकट दे। दूसरा, जब टिकट का फैसला होगा, अगर पार्टी ने कोई पार्टी के नजरियाती कारकुनों के बगैर फैसला किया तो हम ये हक महफूज रखते हैं कि उस वक़्त हालात के मुताबिक मुत्तहिद होकर एक सदाए एहतजाज या एक लाएअमल पेश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी मासेस उसको कबूल भी कर रही हैं। हमारी मासेस को पार्टी की हद तक भी और हल्के की न्यूट्रल अवाम जो स्विंग वोट होता है वो भी हमारी आवाज़ पे लब्बैक कह रहा है। मैं पूरे हल्के का दौरा करके आ रहा हूँ, तकरीबन कुछ रीजन्स रह गए, सब जगहों से एक ही आवाज़ है कि हम बांझ नहीं हैं, वस्ती बांझ नहीं है, वस्ती के हुकूक की संग वस्ती के अवाम लड़ेंगे, कोई बाहर से आके नहीं लड़ सकता हमारा। माशाल्लाह। तो ये जो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि आपकी हुकूमत बन जाए, आपकी हुकूमत बनने के बाद ये जो आजकल यहाँ वुज़रा अपनी स्कीमें दे रहे हैं और फिर बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं कि जिनमें घपले नज़र आ रहे हैं, जिनमें फ्रॉड और इस तरह के मामला हुए हैं, तो क्या PTI की हुकूमत यहाँ भी एहतसाब का अमल शुरू करेगी और क्या नैब को यहाँ पे आज़ादाना काम करने का मौका मिल जाएगा? देखिए जी, हमारे यहाँ कानून, चूँकि आज़ाद कश्मीर का जो अबूरी आइन एक्ट 1974 का, वो किस चीज़ों में हमें बाउंड करता है कि हम आज़ाद कश्मीर के पहले कानूनी फैसले करवाएं। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट, इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट मेजॉरिटी PTI की होगी, सबसे पहले लेजिस्लेचर के अंदर हम खान साहब से के थ्रू कानून साजी करके खान साहब से मुतालबा करेंगे कि नैब का दायरा इख्तियार, FIA का दायरा इख्तियार आज़ाद कश्मीर के उधर, और हम साबित करके देंगे कि किस किस गली मोहल्ले में कितनी करप्शन हुई है, फर्जी बोर बोगस स्कीमों के नाम पर क्या कुछ बंदर बांट हुई है। 24 अरब का पूरा बजट, तरक्याती बजट किन किन की जेबों में गया है, एक एक का वक्त हिसाब आ चुका है। तो अपने आप को इसके अंदर चाहे ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है या सियासी कारकुनान मुलव्वस हैं या नून लीग के उहदेदार और बंदर बांट करने वाले वुज़रा समेत वज़ीर आज़म हैं, हम उनका यौम हिसाब लाएंगे। यह हमारा तहैया है अवाम के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाहिद साहब, आप यहाँ प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और